नमस्ते, अजी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। न जाने कितने राज उसके सीने में दफन थे, न जाने कितने राज को वो दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहता था, लेकिन अब वो उसके सीने में दफन कई बड़े राज का खुलासा हो गया है। कहानी है यूपी के खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे की, उसके आखिरी कबूलनामे की। गैंगस्टर विकास दुबे का सबसे बड़ा राज। आज होगा पुलिस का सबसे बड़ा गद्दार बेनकाब। हमारी प्लानिंग तो शवों को डीजल से जलाने की थी, लेकिन हमें वहां से भागना पड़ा। खल्लास विकास के हम राज। मेरा मकसद तो सिर्फ दहशत फैलाने का था। ये मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा हो गया था। तब मैंने सीओ के पैर में एक गोली मारी। विकास दुबे का आखिरी कबूलनामा। यूपी में मौत का दूसरा नाम। 8 पुलिस वालों का बेरहम कातिल गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया है। वो एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन इस एनकाउंटर से पहले यूपी एसटीएफ के सामने विकास ने जो खुलासा किया था, वो कहानी अब तक किसी ने नहीं सुनी है। जी हाँ, आज मैं आपको सुनाऊंगा गैंगस्टर विकास दुबे के दिल में छुपे सबसे खौफनाक राज की कहानी। विकास के आखिरी सफर के दौरान उसके इंटरोगेशन और कबूलनामे की वो दास्तान जो किसी को भी चौंका सकती है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अपने एनकाउंटर से पहले जिंदगी के इस आखिरी सफर में गैंगस्टर विकास दुबे ने किया है सबसे बड़ा खुलासा। इसी सफर में गैंगस्टर विकास दुबे ने यूपी एसटीएफ के अफसरों के सामने अपने दिल में छुपे सारे राज को किया है बेपर्दा। यहाँ तो जेसीबी खड़ी है, जाए कैसे हम? सर नीचे से डालते हैं। 2 जुलाई की खूनी रात को विकास के साथ उसके कितने साथी थे? कौन था खाकी का वो सबसे बड़ा गद्दार जिसने विकास दुबे के सामने पुलिस के प्लान का खुलासा किया था? जब पुलिस की टीम विकास के गांव बिकरू से गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो फिर विकास के साथ मौजूद किन बदमाशों ने पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई थी? विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आज हम आपको एनकाउंटर से पहले विकास के कबूलनामे की पूरी कहानी सुनाएंगे, वो कहानी जो किसी को भी चौंका सकती है। तो सुनिए एसटीएफ के अफसरों के सामने विकास का ये खुलासा, खल्लास विकास के हमराज की ये चौंकाने वाली दास्तान। शहीद सीओ से क्या रंजिश थी तुम्हारी? सीओ मुझे मारना चाहते थे, इसके लिए मेरे विरोधी भी उसकी मदद कर रहे थे। उन्हीं के कहने पर धारा 120B में मुझे फंसाया गया था। फिर मुझे राहुल तिवारी की हत्या के प्रयास में नाप दिया। मुझे थाने के लोगों ने बताया कि
एनकाउंटर करने के लिए सुपारी ली है सीओ ने। घटना वाले दिन क्या हुआ था? उस दिन मेरे भतीजे धीरू दुबे के पास रात 8 बजे मेरे खास सिपाही राजीव चौधरी का फोन आया था। उसने बताया था कि पूरी प्लानिंग है, दबिश की पूरी प्लानिंग है और पूरी फोर्स आएगी और मेरे इनकाउंटर करने का पूरा प्लान है। मेरे भतीजे के कहने के बाद एसओ विनय तिवारी को फोन किया और उसे फोन पर धमकाया कि इस मामले में वो ना आए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब उसने मुझे कहा था कि सब कुछ सीओ स्तर पर हो रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। अपने आखिरी सफर के दौरान कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे ने खाकी के जिन गद्दारों के नामों का खुलासा किया था, उनमें से एक है सिपाही राजीव चौधरी और दूसरा है चौबेपुर थाने का एसओ विनय कुमार तिवारी। खाकी के यही वो गद्दार हैं जिन्होंने विकास के सामने पुलिस के पूरे प्लान का खुलासा किया था। इन्हीं दोनों ने विकास को सावधान रहने की चेतावनी दी थी और कहा था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ दबिश देने वाली हैं। संभल के रहना वरना एनकाउंटर हो जाएगा। और अब सुनिए विकास ने एसटीएफ के अफसरों के सामने और क्या कबूला है। 8 पुलिस वालों को क्यों मारा तूने? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि कुछ पुलिस वालों को हम घायल कर देंगे तो पुलिस भाग जाएगी और दहशत कायम रहेगी। लेकिन सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। अमर और अतुल ने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। उन्होंने नए लड़कों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उस समय मेरे घर पर आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी रुके हुए थे। उन्होंने ये सोचा कि कहीं पुलिस उन्हें ना धर ले, इस डर के मारे उन्होंने भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। खूनी गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने आखिरी सफर में एसटीएफ के अधिकारियों के सामने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक वो पुलिस वालों को सिर्फ घायल करना चाहता था ताकि वो डर जाएं और मौके से भाग जाएं। लेकिन शराब के नशे में उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस वालों की जान चली गई। विकास ने पुलिस वालों पर यह खूनी हमला किन हथियारों से किया था, अब आप ये भी सुन लीजिए। कौन से हथियारों से फायरिंग करी थी? मैंने मेरे भांजे शिवम तिवारी के नाम राइफल ले रखी थी। अमर उसी से फायरिंग कर रहा था। अतुल और गैंग के बाकी लोग राइफल और देसी कट्टों से फायरिंग कर रहे थे। ये सब मेरे मामा प्रेम प्रकाश की छत पर मौजूद थे और मैं अपनी छत से रिपीटर बंदूक से गोलियां चला रहा था। उस टाइम मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ दहशत फैलाने का था। लेकिन जब पुलिस भागने लगी तब मैं नीचे आया तो 8 पुलिसकर्मी मरे पड़े थे। ये मेरे सोच से बहुत ज्यादा था। तब मैंने सीओ के पैर में एक गोली मारी क्योंकि वो कहता था कि विकास तू एक पैर से लंगड़ा है, मैं तुझे दोनों से कर दूंगा। हमारी प्लानिंग तो शवों को डीजल से जलाने की थी, लेकिन वक्त के अभाव में हमें वहां से भागना पड़ा।
एनकाउंटर से पहले अपने कबूलनामे में विकास ने एसटीएफ के अधिकारियों को बताया था कि वो मारे गए पुलिस वालों की लाशों को जला देना चाहता था ताकि कोई सबूत न रहे। लेकिन थोड़ी ही देर में भारी तादाद में दूसरे पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए और फिर वो अपने साथियों समेत भाग गया। 8 पुलिस वालों की हत्या की इस दहला देने वाले कांड के बाद विकास भागकर कहां गया, अपने कबूलनामे में उसने इसका भी खुलासा किया है। इसके बाद कहाँ गए थे? मैं समझ गया था कि इस खून खराबे के बाद पुलिस हमें कुत्तों की तरह तलाश करेगी, इसलिए मैंने सभी गैंग के लोगों को इधर उधर भागने को कहा। मैं और अतुल पैदल ही सिवली के लिए निकल गए। वहाँ एक करीबी के घर हमने 2 दिन बिताए। फिर मुझे शनिवार रात को पता चला कि मेरे बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह 4 बजे तड़के नगर पालिका के एक पदाधिकारी और मेरे करीबी ने सिल्वर कलर की हुंडई कार से ड्राइवर के साथ अतुल, मुझे और अमर को फरार करवा दिया। हम 4 बजे सिवली से निकल गए। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद हम नोएडा होते हुए सीधा दिल्ली गए। वहाँ हमने कुछ वकीलों से मुलाकात की। उन्होंने मुझे सरेंडर करने की बात कही थी। सरेंडर उज्जैन में होना था और उन्होंने 50,000 रुपये एडवांस देने की बात भी कही थी, जिसके बाद मैंने गाड़ी वापस सिवली भेज दी और बस से सीधा फरीदाबाद चला गया। फरीदाबाद में प्रभात मिश्र दूर के रिश्तेदार के घर में एक दिन रुकने के बाद दोबारा फरीदाबाद होते हुए वापस दिल्ली में वकीलों के पास आ गया। फिर मुझे वापस फरीदाबाद जाना था, लेकिन मुझे पता चला कि प्रभात मिश्र गिरफ्तार हो गया है। तो मैंने संदीप पाल के नाम से जयपुर का टिकट कटवाया और वहाँ से झालावाड़ गया। झालावाड़ से सीधा उज्जैन चला गया। वहाँ पर वकीलों से मेरी यह भी बात हुई थी कि मेरे सरेंडर करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल देंगे जिससे कि पुलिस मेरा इनकाउंटर ना कर सके। और अतुल और अमर की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ। गैंगस्टर विकास दुबे के आखिरी सफर के दौरान उसके इंटरोगेशन और कबूलनामे की ये कहानी हमने आपको यूपी एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से सुनाई है। इसमें कोई शक नहीं कि 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या करने के बाद कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे ने बचने की हर चाल चली थी, लेकिन उसके बाद भी वो बच नहीं पाया। सफर के दौरान ही एक्सीडेंट के बाद उसने भागने की कोशिश की और फिर एनकाउंटर में मारा गया। सड़क पर पलटी गाड़ी, आसपास मौजूद कई पुलिस वाले और लोगों की भारी भीड़। कानपुर के कुख्यात क्रिमिनल विकास दुबे के खात्मे की ये तस्वीरें जब दुनिया के सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई को सुबह करीब 6:30 बजे के करीब कानपुर से 17 किलोमीटर दूर भौती के पास उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें एसटीएफ के जवान गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जा रहे थे। गाड़ी के एक्सीडेंट होते ही विकास दुबे ने गाड़ी में मौजूद एक घायल कांस्टेबल का हथियार छीन लिया और भागने लगा। एसटीएफ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वो बुरी तरह से घायल हो गया और फिर उसका खेल खत्म हो गया। यही वो मौका वारदात है जहां से वो गाड़ी पलटी पीछे की तरफ जो विकास को लेकर के उज्जैन से निकली थी और विकास यहां से भागने की कोशिश में मारा गया है। ये गाड़ी है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और इसके बाद में यहीं से विकास दुबे पुलिस के हथियारों को छीन करके भागने की कोशिश करता है और उसी में उस पर क्रॉस फायरिंग पर गोली लगती है, एनकाउंटर होता है पुलिस के साथ में। हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब वहाँ पे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे की यह खबर
उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत का पैगाम लेकर आई है जो उसकी दहशत के साए में जी रहे थे। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक्सीडेंट की जो कहानी सुनाई है वो संदेहों से घिरी है। दरअसल उज्जैन से विकास को जिस गाड़ी में लाया जा रहा था वो टाटा सफारी थी। रास्ते में भी जब मीडिया के लोगों ने उसे देखा तो वो टाटा सफारी में ही बैठा था। सुबह हॉस्पिटल में भी उसे टाटा सफारी में ही लाया गया था। वहीं सुबह जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ वो महिंद्रा की TUV 300 गाड़ी थी। ऐसे में कुछ लोग पुलिस के इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं कि विकास दुबे उस गाड़ी में बैठा था जिसका एक्सीडेंट हुआ, जबकि पूरे रास्ते में वो दूसरी गाड़ी में दिख रहा था। एनकाउंटर पर शक की वजह उज्जैन पुलिस के एक अधिकारी का ये वायरल वीडियो भी है। जी हां, इस वायरल वीडियो में उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने विकास दुबे के कानपुर न पहुंचने की आशंका पहले ही जता दी थी। उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी की इन बातों से अब कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विकास के अंत की स्क्रिप्ट उज्जैन में ही लिखी जा चुकी थी जहां वो पकड़ा गया था। तो क्या ये सच है? कानपुर के कुख्यात क्रिमिनल विकास दुबे के खात्मे की तस्वीरें आतंक के एक अध्याय का अंत हैं। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में गुरुवार की सुबह तकरीबन 9 बजे गिरफ्तार किया गया और अगले दिन यानी कि शुक्रवार को 6 बजे नाटकीय अंदाज में उसका अंत हो गया। गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ में वो मारा गया। विकास के खौफ के साए में जी रहे लोगों के लिए राहत की खबर थी, मगर विकास तो मर गया, मगर उसके आतंक की कई कहानियां आज भी जिंदा हैं। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां विकास दुबे एक ऑटो का इंतजार कर रहा था। सीसीटीवी की ये तस्वीरें जब पुलिस तक पहुंची तो विकास उससे पहले ही फरार हो चुका था। लेकिन कैसे? आखिर वो फरीदाबाद से उज्जैन तक कैसे पहुंचा? विकास दुबे के रहस्यों की ये वो कहानी है जो किसी को भी चौंका सकती है। कानपुर में 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे फरीदाबाद में घूम रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी, और जब पुलिस को इसकी भनक मिली तो वो उज्जैन पहुंच चुका था। विकास उज्जैन कैसे पहुंचा, उज्जैन में वो किससे मिला और कैसे महाकाल मंदिर पहुंचा, ये सारी कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे बस में सवार होकर फरीदाबाद से सबसे पहले अलवर पहुंचा। अलवर से झालावाड़ और उसके बाद बाबू ट्रेवल की नाइट बस में सवार होकर उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में नाना खेड़ा बस स्टॉप पर उसे बंटी नाम का एक ऑटो वाला मिला। भैया ऑटो खाली है क्या? जी साहब। मुझे महाकाल के दर्शन करने हैं। क्यों नहीं चलेंगे साहब, चलेंगे। क्या लोगे? 50 रुपए लेंगे। 50 रुपए? अरे भैया ये पास में ही तो है। सर 50 ही लगता है, आप किसी से भी पता कर लो। चलो ठीक है, चलो ठीक है सर, बैठिए। बस का उज्जैन नगरी में प्रवेश हुआ था 3:55 पर। बस में से सिर्फ केवल 4 पैसेंजर निकले और जो एक पैसेंजर निकला ये विकास, वो थोड़ी देर उतरते समय मोबाइल हाथ में था, मोबाइल चालू था इसका, मोबाइल पर बात कर रहा था। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट बात करा और सीधा हमसे ऑटो में महाकाल मंदिर का पूछा, धर्मशाला दिखाने के लिए उसने 3 दिन के लिए हमको बताया। हमने उसको पूरी जानकारी में ये बोला कि आईडी लगता है सर यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आईडी नहीं है हमारे पास, उसका फोटो कॉपी है। मैंने बोला चल जाएगा। बंटी ऑटो वाले के मुताबिक खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे का हाव भाव किसी आम पैसेंजर की तरह ही था और इसीलिए इसे कोई शक नहीं हुआ। ऑटो में सवार होने के बाद विकास दुबे ने बंटी से सबसे पहले यही सवाल किया, यहाँ रहने के लिए कोई होटल या धर्मशाला मिल जाएगी क्या? ठहरने के लिए अच्छा होटल मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा साहब। अच्छा, तो रास्ते में कोई अच्छी धर्मशाला या होटल दिखाते हुए चल लेना। जी साहब। बंटी ऑटो वाले के मुताबिक ये विकास को लेकर कई होटल और धर्मशालाओं में गया था, लेकिन आधार कार्ड न होने की वजह से किसी ने रहने के लिए विकास को कमरा नहीं दिया और फिर बंटी ने विकास को महाकाल मंदिर के पास उतार दिया। साहब ये रहा महाकाल का मंदिर। जय श्री महाकाल।
अच्छा अच्छा। उज्जैन में सबसे पहले विकास दुबे को ऑटो चालक बंटी ने देखा। बंटी ने उसे बेहद करीब से देखा, मगर फिर भी वो उसे पहचान नहीं पाया। वो उसे महाकाल का भक्त समझता रहा और इसी भक्ति की आड़ में लोगों की आंखों में धूल झोंकता हुआ विकास दुबे महाकाल मंदिर तक जा पहुंचा। महाकाल मंदिर के पास ऑटो से उतरने के बाद विकास दुबे मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन कोरोना की वजह से सामने का गेट बंद था। ये देखकर विकास दुबे ने वहीं पास में फूल बेचने वाले एक शख्स से पूछा, भैया मुझे महाकाल के जल्दी दर्शन करने हैं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भैया सामने से 250 की पर्ची कटेगी, उसके बाद लाइन में लग जाना। भैया ज्यादा भीड़ तो नहीं होगी ना? थोड़ी बहुत भीड़ तो होगी, बहुत ज्यादा नहीं। अब तक वही हो रहा था जिसकी प्लानिंग खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे ने पहले से ही कर रखी थी, लेकिन फूल वाले के पास पहुंचते ही उसकी पहचान उजागर हो गई। फूल बेचने वाले ने उसे पहचान लिया और फिर उसने पुलिस को फोन कर दिया। सुरेश भाई, आपने कैसे पहचाना उसको? ये फोटो देख के पहचाना मैंने। ये फोटो है व्हाट्सएप पे, इससे देख के पहचाना मैंने। अच्छा, वो कब आया, उसने क्या बात किया? खाली उनने यही बोला कि दर्शन कैसे होंगे, तो मैंने पीछे शंख के द्वार पे टिकट मिला, तो चले जाइए आप। अच्छा जी। तो फिर आपको शक हो गया कि ये वही आदमी? हाँ सर, फिर मेरे को शक हो गया कि उनके हाथ में एक बैग था काला और कुछ नहीं था, वो लंगड़े लंगड़े चल रहे थे। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आया है। पुलिस तक जैसे ही यह खबर पहुंची, उज्जैन पुलिस की एक टीम उसके पीछे साई की तरह लग गई। विकास की हर हरकतों पर नजर रखे जाने लगी। इसी बीच विकास ने शिप्रा नदी के राम घाट में स्नान किया और फिर महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर चला गया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें महाकाल मंदिर की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कानपुर में 8 पुलिस वालों की बेरहमी से जान लेने वाला खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे भक्ति में लीन है। वो महाकाल मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, एक आम श्रद्धालु की तरह पूजा पाठ कर रहा है। विकास जिस वक्त महाकाल मंदिर में ऊपर वाले से अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था, उस वक्त भी उज्जैन पुलिस की एक टीम उस पर नजर रखे हुई थी। थोड़ी ही देर में विकास का पूजा पाठ संपन्न हो गया और जैसे ही वो मंदिर से बाहर जाने लगा, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। खुद को पुलिस वालों से घिरा देखकर विकास डर गया। पहले तो उसने पुलिस वालों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। विकास को जब लगा कि अब गिरफ्तारी तय है, तो एनकाउंटर के डर से वो हर किसी को चीख चीख कर ये बताने लगा कि वो विकास दुबे है, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद विकास ने भागने की भी कोशिश की थी। एक पुलिस वाले के साथ उसने हाथापाई भी की थी, लेकिन इसके बाद भी भाग नहीं पाया। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे ने पुलिस वालों को जो कहानी सुनाई, उसके मुताबिक फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंचने में उसे शराब के एक बड़े कारोबारी ने मदद की थी। लेकिन जांच के बाद विकास की ये कहानी झूठी पाई गई है। उज्जैन पुलिस ने विकास को गिरफ्तार करने के बाद उसे यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया था, लेकिन कानपुर ले जाने के दौरान गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद भागने की फिराक में ही ये खूंखार गैंगस्टर एनकाउंटर में मारा गया। ताजा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।